तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा त्रिभुज, इस पे फोकस रहना चाहिए, त्रिभुज पे। और कौन सा त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। यह बात समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों, तो एक त्रिभुज में 3 गो कोण होता है, हम जानते हैं। एक त्रिभुज में कै गो कोण होता है? 3 गो कोण होता है, यह भी हम जानते हैं। माप एवं उनकी अन्य बातों का अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिकोणमिति कहलाते हैं। बात समझ में आ गया। यानी कि मूल रूप से समझे तो त्रिकोणमिति में किसका बात किया जाएगा? त्रिभुज का। और किस त्रिभुज का? समकोण त्रिभुज का। उस त्रिभुजे के ऊपर सारा चीज़ है, यानी कि उसी के इर्द गिर्द में हम लोग हमेशा रहेंगे। आ गया समझ में बात? अब ध्यान देंगे तो त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, त्रि माने क्या होता है? 3 होता है। कोण माने सब आदमी जानते हैं, कोण होता है, एंगल होता है। और मिति मीन्स मापन होता है। क्या होता है? मापन यानी मेजरमेंट। यहाँ देखिए इंग्लिश में देख लिए, ट्राई माने 3, ट्राई माने 3, गोनो माने एंगल, गोनो माने एंगल। और मेट्री मीन्स क्या होता है? मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या होता है? तो इतना बात समझ में आ गया। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, ये सब बेसिक चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेन बात जो है, अब त्रिकोणमिति में अगर हम समकोण के बारे में पढ़ते हैं, तो समकोण के बारे में पढ़ते हैं तो क्या क्या चीज़ होता है समकोण में? समकोण में क्या क्या चीज़ होता है, इस चीज़ को ध्यान में, इसको यहाँ कर दो। अब ध्यान दीजिए, यह आपका समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? ABC। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, एक समकोण त्रिभुज का पहचान कैसे होता है? तो एक कोण उसका 90 डिग्री बनता है। एक कोण कितने डिग्री बनता है? 90 डिग्री। यानी समकोण त्रिभुज का पहचान है कि उसका एक कोण कितने डिग्री बनता है? 90 डिग्री। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए, यह 90 डिग्री बन रहा है, स्ट्रेट लाइन है ये, इसलिए यह कितना डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का, इसलिए यह समकोण हो गया। तो यह बात आप जान लीजिए कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और एक कोण अगर 90 डिग्री का हो गया तो शेष 2 गो कोण कै डिग्री का होगा? जरूरी नहीं है 45, दोनों का योगफल 90 डिग्री हो। दोनों का योगफल कितना डिग्री होगा? तो जब दोनों का योगफल 90 डिग्री होगा तो दोनों न्यून कोण होगा। दोनों क्या होगा? क्योंकि अगर एक एंगल का मान अगर 1 डिग्री भी हो तो दूसरा का 89 डिग्री होगा, यानी कि 90 से कम। और 90 से कम अगर एंगल हो तो उसको हम लोग कहते हैं न्यून कोण। उसको कौन सा कोण कहते हैं? बात समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे यह बात यार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि एक समकोण में अधिकतम कितने न्यून कोण हो सकते हैं? तो अधिकतम 2 न्यून कोण हो सकते हैं। बात समझ में आ गया ना। चलिए ध्यान दीजिए अब यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ई न्यून कोण हो गया और एक यहाँ पे यह वाला न्यून कोण हो गया। तो 2 न्यून कोण हो गया ना, 2 न्यून कोण हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, तो जब न्यून कोण है तो न्यून कोण का, अब इसमें 3 चीज़ हमको पढ़ना है। एक आधार पढ़ना है, एक कर्ण पढ़ना है और एक लंब पढ़ना है। न्यून कोण माने समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का अलग अलग नाम है। तीनों भुजा का एक का नाम है कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा है, जो जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है। कर्ण हमेशा कर्ण रहता है, चाहे न्यून कोण कोई किसी को भी मान ले। लेकिन दूसरा जो होता है आधार और लंब, ये हमेशा चेंज होगा। ये किस पर निर्भर करेगा? यह न्यून कोण पे निर्भर करेगा। मान लेते हैं कि न्यून कोण अगर इसको लिए, अगर इसको न्यून कोण लेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि न्यून कोण के सामने वाला भुजा जो होगा वह लंब होगा। न्यून कोण के सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब होगा। बात समझ में आ गया। और देखिएगा, अगर न्यून कोण इसको ले लिया जाए, यहाँ अगर न्यून कोण ले लिया जाए तो लंब हमारा कौन होगा? यह होगा। तो अभी हम ये इसी को न्यून कोण माने हैं। इसी को क्या माने हैं? न्यून कोण। तो इसको न्यून कोण मानते हुए ये देखिए, यह हमारा क्या हो गया? लंब हो गया। और एक तो सबसे बड़ा एंगल जो होगा, सबसे बड़ा जो भुजा होगा वह एंगल, सबसे बड़ा जो साइड होगा वह आपका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और जो शेष तीसरी भुजा बचेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? आधार कहेंगे। यानी कि ऑल ओवर यही अर्थ इसका निकला कि न्यून कोण के सामने को लंब कहेंगे,
न्यून कोण वाले सामने भुजा को क्या कहेंगे? समकोण के सामने वाला को कर्ण, समकोण के सामने वाला को कर्ण। और जो शेष तीसरी भुजा बच जाती है उसको आधार कहते हैं। शेष तीसरी भुजा बच जाएगी उसको क्या कहेंगे? बात समझ में आ गया ना? तो एक समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार स्पष्ट हुआ। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो यही बात लिखा हुआ है बुआ, देख लीजिए। न्यून कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहा जाता है? लंब कहा जाता है, यानी परपेंडिकुलर। लंब को इंग्लिश में क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। इसको पी द्वारा डिनोट किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। इसको क्या सी द्वारा? हाइपोटेनस को एच द्वारा और आधार को बी द्वारा। इस बात को भी आप याद रखिए, क्योंकि हम इसी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? तो पी का यूज करेंगे। पी से परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का हिंदी लंब। और एच से क्या होगा? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का अर्थ होता है कर्ण, और इसका शॉर्ट में एच यूज करेंगे हम। और बेस मीस आधार होता है, और बी से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? और हम बी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बी यूज करेंगे। बात समझ में आ गया सबको? यहाँ तक तो क्लियर है ना? तो यही बात लिखा हुआ है, समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है, और शेष तीसरी भुजा को आधार कहा जाता है। शेष तीसरी भुजा को क्या कहा जाता है? आधार कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, नोट में भी लिख दिए हुए हैं, एक समकोण में अधिकतम 2 न्यून कोण हो सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज में यहाँ कर दीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज में अधिकतम 2 न्यून कोण हो सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज में अधिकतम, कल आपको ग्रुप में चला गया है, जो PDF हम बनाए हुए हैं आपको भेज दिए हैं, ठीक है ना? चलिए अब आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब बात आती है कि त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे हैं, तो त्रिकोणमिति में पढ़ना क्या है? तो त्रिकोणमिति में हमको पढ़ना है, त्रिकोणमिति में हमको पहले देख लेते हैं त्रिकोणमितीय फलन होता क्या। ये फलन क्या है? आप जब 11th में जाइएगा तो वहाँ इसका पूरा डिटेल पढ़िएगा, ठीक है ना? पूरा डिटेल ग्राफ बनाएंगे वहाँ पे आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सबका अलग अलग ग्राफ बनेगा, और ग्राफ के द्वारा ही समझाया जाएगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है? चलिए अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, साइन, साइन का उल्टा क्या होता है? सॉरी, साइन को हम लोग ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है ना? साइन, कोसाइन को कॉस लिखेंगे, कोसाइन को, और टेंजेंट को क्या लिखेंगे? टेंजेंट। और कोसेकेंड को क्या लिखेंगे? कोसेक। और सेकेंड को क्या लिखेंगे? और को टेंजेंट को क्या लिखेंगे? इस सब का शॉर्ट नाम हम यूज करेंगे, कभी भी फुल नेम हम यूज नहीं करेंगे, कभी भी फुल नेम यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आया? इधर वाला पर्दा साइड करो और खिड़की खोलो। चलो ठीक, लाइट नहीं ना आ रहा है इस पे, बोर्ड पे। चलिए ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? यानी कि हम हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा, साइन को शॉर्ट में क्या कहेंगे? साइन। कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टेन, कोसेकेंड को कोसेक, सेकेंड को सेक, और को टेंजेंट को कॉट। समझ में आ गया? यानी कि सबका त्रिकोणमिति का फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म है। आ गया ना बात समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? तो जो भी एंगल होता है, जैसे यह यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं, यह आपका एक 3 कोण हो गया, यह आपका 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? ये ध्यान दो, बात नहीं करो, ध्यान दो यहाँ पे। यह समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो इसमें अनुपात देखेंगे कि AB बटा BC क्या होगा, ठीक है ना? AC बटा BC क्या होगा? तो इसी अनुपात को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इसी अनुपात को क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। बात समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है इसमें। देखिए नोट में, इस अध्याय में 6 तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात को देखा जाएगा। कितने तरह के? 6 तरह के। बात आ गया समझ में? कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, देखिए मेन यहीं से शुरुआत हुआ था कि इसको आपको कैसे बनाना है, इससे आपको फॉर्मूला कैसे फॉर्म करना है, ठीक है ना? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना? तो यहाँ देख लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम में एक चीज यहाँ पे बताया गया था कि कर्ण का स्क्वायर, जो सबसे बड़ी भुजा होता है, वो दोनों भुजा के जो छोटा भुजा होता है वो वर्ग के योगफल के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर है
उल्लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। आ गया बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो यहाँ देखिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब इससे फॉर्मूला हमको अभी कर्ण स्क्वायर मालूम है, लेकिन हमसे प्रश्न जब होगा बनेगी, जब क्वेश्चन होगा उसमें कर्ण स्क्वायर नहीं पूछेगा, हमसे कर्ण पूछेगा, हमसे आधार पूछेगा, हमसे लंब पूछेगा। तो कैसे बनेगा फॉर्मूला? तो एक चीज हम बताए थे कल, क्या बताए थे? जब प्लस इधर जाएगा तो माइनस, माइनस जब इधर जाएगा तो प्लस, जब गुना इधर जाएगा तो भाग, इसी को कहते हैं बट्टा। इसी को कहाँ ले जाना? बटा में ले जाना। इसके बाद क्या होता था? जब भाग होता था तो गुना में चला जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ए स्क्वायर बराबर बी है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये सब याद रहता है, लेकिन इसको ध्यान देना है। ए स्क्वायर बराबर बी है, तो जब वर्ग उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। यह बात समझ में आ गया ना? जब वर्ग उधर जाएगा तो क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान देना है, तो यहाँ से अगर h का मान निकाला जाए, यहाँ से अगर h का मान अगर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अगर यहाँ से हम वैल्यू निकाले किसका? अगर p का निकाले तो हमेशा याद रखिएगा कि रूट होगा, हमेशा याद रखिएगा कि रूट होगा। अब बड़का में से छोटका घटेगा, बड़का में से, अच्छा देखिए p एगो ले लिए तो हमारे पास बचा क्या? एच और बी बचा, एच और, तो बड़का कौन? एच, बड़ा कौन? तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ऐसे ही याद रखिएगा, हमको याद रखना है ना, हमको याद रखना है कि जब एक का निकालना हो तो क्या करेंगे? बड़का में से घटा देंगे, बड़का में से हमेशा रूट में रहेगा, क्योंकि स्क्वायर हम नहीं ना लिख रहे हैं, हम लोग स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं। अगर हमको बी लिखना है तो क्या करेंगे? तो रूट अंडर बड़का एच माइनस छोटका पी स्क्वायर, छोटका कौन? पी, तो पी स्क्वायर हो जाए। तो यहाँ से 4-5 फार्मूला निकलते हैं, 4-5 फार्मूला आप सजा के बढ़िया से लिख सकते हैं कॉपी पर, ध्यान रखने के लिए, किसी को पढ़ाने के लिए, या खुद पढ़ने के लिए, या खुद समझने के लिए। आ गया ना समझ में? इसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। तो यह आपको समझ में आ गया। यहाँ से 5 फार्मूले निकलते हैं, 5 फार्मूले में 3 फार्मूला का काम होता है एच पी और बी का, एच पी और बी का, लेकिन आपको सारा ध्यान में रखना होगा। आ गया ना बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। हम लोग 6 चीज पढ़े थे, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ध्यान दीजिएगा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा, जैसे ए का उल्टा अगर हम कहे तो 1/a, ए का उल्टा 1/a। 2 तरह के उल्टा होता है, एक योग प्रतिलोम होता है, योग एडेटिव इनवर्स जिसको इंग्लिश में बोला जाता है योग प्रतिलोम, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम। तो हम यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम का बात करेंगे, किसका बात करेंगे? यानी कि ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1/a होगा। इसी तरह साइन का, साइन ये दोनों उल्टा होता है, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/में कॉसेक थीटा, 1/में कॉसेक थीटा। बात समझ में आया? तो यहाँ साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉसेक। साइन का उल्टा कॉस, का उल्टा टैन, का उल्टा। यहीं पे एक चीज हम समझा रहे हैं कि दोनों में अगर गुना किया जाए तो आंसर 1 आएगा, दोनों में अगर गुना किया जाए तो आंसर 1 आएगा, दोनों में अगर गुना किया जाए तो आंसर 1 आएगा। साइन का उल्टा साइन का उल्टा कॉस, का उल्टा कॉस, का उल्टा टैन, का उल्टा, सब में गुना करने पर, सब में गुना करने पर। तो यहीं से एक और चीज सीख लीजिए कि अगर साइन थीटा गुने कॉस थीटा कर दे, कॉसेक थीटा ना, कॉसेक थीटा बराबर 1 आता है, तो यहाँ से साइन थीटा का मान क्या निकल जाएगा? तो कॉसेक को उधर ले जाएंगे। तो हम अभी देखे हैं, अभी पीछे देखे ना कि जब गुना रहता है तो क्या कर दिया जाता है? बटा में ले जाया जाता है। जब गुना रहता है उधर ले जाएंगे तो कहाँ चल जाएगा? बटा में। तो यह हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। इसी तरह अगर हमको कॉसेक थीटा निकालना हो, कॉसेक थीटा निकालना हो तो क्या होगा? तो इस साइन को इधर लाएंगे तो साइन बटा में चला आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो जब हम एक चीज को बता दिए तो 2 चीज आप नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बता देते हैं, कॉस थीटा क्या होगा? 1/में सेक थीटा।
कॉस थीटा क्या होगा 1 में सेक थीटा, टेन थीटा क्या होगा 1 में, कॉट थीटा क्या होगा 1 में, कॉस थीटा 1 में सेक थीटा 1 में कॉस थीटा। बात समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। इस चीज आगे पढ़ाना था लेकिन चूंकि अभी बता दिए इसलिए कि उल्टा है ना। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखिए मेन बात क्या है कि हम लोग 6 चीज के बारे में पढ़ते हैं लेकिन याद रखेंगे 3 चीज को। 3 चीज अपने आप याद हो जाएगा क्योंकि उसका उल्टा है, उसका उल्टे है ना। जब उल्टा है तो सीधा को उल्टा करने तो आ ही गया ना, सीधा को उल्टा करने आता ही है। 10th में पढ़ रहे हैं, 1 क्लास में तो है नहीं कि उल्टा कैसे होता है करके बताइए। समझ में आ गया ना। चलिए तो साइन थीटा हमेशा याद रखिएगा कि साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण। आधार बरा कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा में, और टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार। सही पेन दिखाई दे रहा है ना, ये लिखा हुआ सही से दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो साइन थीटा बराबर अगर लंब बटा में कर्ण होता है तो ध्यान दीजिए तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यही होगा ना। अगर आपको कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कौन होता है तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटा में आधार हो जाएगा। लिखने का जरूरत पड़ेगा लेकिन लिखा हुआ है आप लोग देख लीजिएगा, समझ गया ना। अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार, लेकिन यहाँ अगर टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार है तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा में लंब हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तो में कोई दिक्कत नहीं ना है, ये सब कल के क्लास में बताए थे। चलिए ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए इसको याद करने का तरीका क्या है। हाँ पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, क्या देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है तो 2-3 गो तरीका है। सबसे पहला है, आप लोग बिहार बोर्ड से रिलेटेड हैं इसलिए तो पहले याद कीजिए लाल कक्का, लाल कक्का कि कौन है लाल कक्का है, कौन है, अरे केकर उंगली बता रहा है, धर्मेंद्र किसका उंगली बता रहा है, कौन है लाल कक्का, अच्छा विक्की है लाल कक्का, इसीलिए हाँ सही पकड़ा, वो लाल पहन के आया इसलिए उसका नाम लाल कक्का रख दिया ना। चलो ध्यान दो आप, लाल कक्का है तो यहाँ देखिएगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा क्या हो जाएगा एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब, ए से आधार। तो ये किसका है, यह है आपका साइन थीटा, यह है आपका कॉस थीटा, यह है आपका टेन थीटा। अच्छा एक बात बताइए तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का है तो अगर इसको अगर हमको कहे कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, क्या होता है कॉसेक, तो इसका क्या होगा कक्का बटा में लाल कर दीजिए, कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कॉट थीटा। तो इसका जब हम करेंगे तो इसका उल्टा कर दीजिए, क्या कीजिए इसका उल्टा कर दीजिए, तो उल्टा हो जाएगा तो कक्का लाल हो जाएगा, कक्का लाल हो जाएगा। कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में आधार, आधार बटा में लंब, आधार बटा में आ गया ना समझ में। एक के वो याद रखो ना, ऐसे तो है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, है तो बहुत है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, हो गया ना। परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस, बेस बटा में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बटा में बेस, समझ में आ गया। इसके बाद भी है पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, है ना, ये भी है। तो आपको जो याद करना है लेकिन हमको याद रखना है, ज़्यादा ट्रिक लगाने से क्या फायदा है। हमको एक वो लाल कक्का याद रखो, लंब बटा में कर, लाल कक्का याद रखो। हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि इसको याद रखो, इसको याद रखिए आप, ठीक है ना। आ गया समझ में, कोई दिक्कत। तो हमेशा याद रखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। अब चूंकि हमारा न्यून कोण 2 होता है एक समकोण त्रिभुज में, इसलिए लंब भी बदलेगा और आधार भी बदलेगा, लंब भी बदलेगा और देख लीजिएगा यहाँ ध्यान से। अब चलिए हम लोग इस पे विचार करेंगे, ठीक है ना। ये सब तो हो गया लाल कक्का पियर कक्का, लाल कक्का पियर कक्का हो गया। अब थोड़ा आ जाते हैं आगे, देख लीजिएगा। ये है आपका ए बी सी, ये आपका पी क्यू आर,
ये आपका समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ए ध्यान दो, करेगा हल्ला, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज हम ए मान लीजिए, चित्र को ए मान लीजिए और चित्र को बी मान लीजिए। तो चित्र ए में देखिएगा, इसमें हम इसको न्यून कोण मानते हैं, इसमें हम इसको न्यून कोण मानेंगे। ठीक है, आ गया बात समझ में? तो अब बताना है चित्र ए में लंब, आधार और कर्ण। बताइएगा इसमें लंब क्या होगा, आधार क्या होगा और कर्ण क्या होगा। तो अगर ए में यह हमारा न्यून कोण है तो इसके सामने वाला को लंब यानी ए बी हो जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा? लंब। और इसमें क्या हो जाएगा? कर्ण तो मेरा ए सी रहेगा ही, कर्ण तो ए सी दोनों में रहेगा, कर्ण तो ए सी दोनों में रहेगा, क्योंकि कर्ण नहीं बदलता है, बदलता क्या है? लंब और आधार बदलता है। अब देखिएगा आधार क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। लेकिन चित्र बी में सही से दिखाई दे रहा है ना उसमें? चलिए ध्यान दीजिएगा, कर्ण एसी। अब चित्र बी में क्या हो जाएगा? तो लंब। अच्छा ये काम करते हैं, इसको भी ए बी सी लिख देते हैं, तब समझ में क्लियर आएगा। क्या है? चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको भी हम ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी मान लेते हैं। अब देखिए तो इसमें लंब क्या हो जाएगा? इसमें लंब, तो इसको न्यून कोण माने हैं ना, तो लंब बी सी हो गया। लंब क्या हो गया? बी सी। और आधार क्या हो जाएगा? आधार क्या हो जाएगा? ए बी। आधार क्या हो जाएगा? कर्ण तो दोनों में हमेशा बराबर रहेगा, कर्ण हमेशा क्या रहेगा? देखिए अंतर समझ में आया कि नहीं आया? देखिए फिर से समझा रहे हैं। देखिए एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं, और वह न्यून कोण पे आधार है, वह न्यून कोण पे ही यह बताया जाता है कि लंब और आधार कौन है। दो न्यून कोण है तो लंब भी दो होगा और आधार भी। वो किस पर निर्भर करता है? न्यून कोण पे। पहला फिगर में हम लोग ए कोण, इसको न्यून कोण माने हैं, सॉरी इसमें हम इसको न्यून कोण माने हैं, तो यहाँ से सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो गया। इसमें ये क्या है मेरा? लंब। और ये हमारा क्या है? कर्ण तो ये है, कर्ण तो दोनों में यही होगा, कर्ण तो दोनों में यही होगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको, तो यह वाला हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और यह वाला क्या हो जाएगा? आधार। यह हमारा कर्ण है। ये समझ में आ गया ना? तो अब इस पे क्वेश्चन एक बता रहे हैं, क्वेश्चन बताइए कैसे क्या बनेगा। ठीक है ना? यह 4 सेंटीमीटर, यह 5 सेंटीमीटर, यह भी 4 सेंटीमीटर और यह 5 सेंटीमीटर, और ये हमको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये हमको नहीं दिया हुआ है। हमसे पूछ दिया साइन थीटा क्या होगा। सभी त्रिकोणमितीय फलन बताइए। सभी त्रिकोणमितीय फलन नहीं बनाना, नहीं अभी पहले देख लेते हैं हम। फलन बताएं, यानी कि सबसे पहले हमको चाहिए साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है? तो लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण यानी लाल लंब यानी पी बटा एच। तो सबसे पहले देखिए, तो दोनों फिगर में एच है क्या? अगर एक फिगर में एच आ जाए तो दोनों का वही एच होगा, क्योंकि दोनों का शेष दो भुजा है वो बराबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लेंगे?
एच निकालेंगे तो एच बराबर क्या होता है बी स्क्वायर जोड़ पी स्क्वायर या पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, दोनों बात बराबर है। आ गया बात समझ में? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 4 रुक जाइए 5 का स्क्वायर होगा, पहले क्या होगा 5 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 25 प्लस 16 25 + 16 रूट 41। बाहर तो आएगा नहीं, यानी इसका वैल्यू हो गया रूट 41। इसका वैल्यू क्या हो गया रूट अंदर 41। बात समझ में आया? सर कौन किस पे बना है? वो किस पे बना? किसको माने? अभी रुक जाइए ना, अभी पिन अब बताएंगे कि पी इसमें कौन है नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इसमें इसको आप लोग न्यून कोण मान लीजिएगा, इसमें इसको न्यून कोण मान लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना? इसमें यह आपका थीटा है और इसमें यह आपका, तो देखिए साइन थीटा, तो चित्र A1 इसको मान लीजिए और चित्र 2 मान लीजिए। चित्र 1 से साइन थीटा और पी बाई एस, तो पी का मान कितना है 4 और एस का मान 5। कौन बोल रहा है जी? रूट 41 है। अब ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है लाल का एल ए आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में यानी बी बाई एच, तो बी कितना है 5 और एच तो रूट 41 साइन कॉस टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा पी बाई, तो यहाँ देखिएगा पी कितना है आई क्या हो जाएगा 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो, अब हमको अगर कॉसेक का निकालना है तो साइन का उल्टा कर दो, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट 41 बटा सेक थीटा बराबर क्या होगा और कॉट थीटा बराबर क्या होगा। आ गया ना बात समझ में? यह समझ में आपको आ गया कि कैसे निकलता है। लेकिन इसी में देख लीजिए फिगर 2 में चित्र 2 से, चित्र 2 में साइन थीटा बराबर डायरेक्ट लिखते हैं, स्पेस का कमी है। साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच, तो दूसरा में पी कौन है 5 बटा रूट और कॉस थीटा 4 बटा रूट 41 और टेन थीटा 5 बटा, अब इसका उल्टा कर दीजिए। समझ में आ गया ना? तो क्वेश्चन में आप यह ध्यान रखिएगा कि न्यून कोण किसको माना है, इसी समझाने के लिए इतना हम कर रहे हैं कि क्वेश्चन में आपको यह ध्यान रहे कि न्यून कोण को पहले देख लेना है कि न्यून कोण एंगल ए है कि एंगल बी है कि एंगल सी है। समझ में आ गया ना? एक तो आपका परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री का होगा, एक तो आपका समकोण होगा, तो 2 गो न्यून कोण देख लेना है कि न्यून कोण किसको माना है। उसके आधार पर आप लंब ध्यान दे दीजिएगा और आधार लिख लीजिएगा कि इसमें लंब कोण है और आधार कोण है। सबसे पहला काम क्या है न्यून कोण को सत्यापित करना कि न्यून कोण कहाँ किसको है इसमें, यानी 2 गो न्यून कोण है ना, 2 गो न्यून कोण है, तो न्यून कोण इसको माना है या फिर इसको माना है, यह चीज़ को ध्यान में रख लेना है, ठीक है ना। तब क्वेश्चन आगे डील करना है। आगे बात समझ में ना? चलिए नोट डाउन कीजिए। वर्ग संबंध, इसको कौन सा फॉर्मूला वाला बोला जाता है वर्ग संबंध। इसमें क्या है बुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। देखिए फार्मूला बहुत है और समझिए तो फार्मूला कम है। अगर आप याद करना चाहिएगा ना तो लगभग 120-25 फार्मूला है त्रिकोणमिति में, लगभग आपको 12 तक का बात बता रहे हैं, आपको 12 तक का बात बता रहे हैं। उसके बाद तो और ज़्यादा फार्मूला पढ़ना है। 12 तक में लगभग 120 से 130 फार्मूला है। अगर आप याद करना चाहिएगा और समझना चाहिएगा तो 15 से 20 गो फार्मूला है। तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि त्रिकोणमिति के फार्मूला को आप लोग रटिएगा कि समझिएगा, है ना। रटना चाहिएगा तो 120-30 फार्मूला रट जाइए, क्या होगा, रट जाइएगा एक दिन में, लेकिन तीसरा दिन भूल जाइएगा, तीसरा दिन भूल जाइए। इसलिए त्रिकोणमिति के फार्मूला को रटिए नहीं, समझिए। जो बेस फार्मूला है उसको याद कर लेना है, जो बेस फार्मूला है इसको क्या करना है याद कर लेना है। बात समझ में आ गया ना? जो बेस फार्मूला है उसको याद कर लेना है। अब आगे देखिए,
तो ये सब बेस फार्मूला है। एक नंबर, अब देखिए साइन, यहाँ देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर हमसे पूछ दिया कि साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो 1 माइनस, अगर हमसे पूछा साइन थीटा का मान क्या होगा, वर्ग को उधर ले जाएंगे, क्या रूट में आ जाएगा, याद करना पड़ेगा क्या, नहीं ना करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलिए, अब अगर हमसे पूछा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमसे पूछा कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए, एक फार्मूला से आपको 1 2 3 4 एक्स्ट्रा फार्मूला मिल गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसी तरह इससे फार्मूला मिलेंगे, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस प्लस है इधर, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट चढ़ जाएगा। अब तो आसान लग रहा होगा, ये सब चीज़ आसान लग रहा है ना, सब फार्मूला आसान लगेगा। ध्यान से खाली 3 गो फार्मूला याद कीजिएगा कि वर्ग संबंध में कौन कौन फार्मूला होता है, अब बढ़िया से याद कीजिएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब अगर हम कहें कि टेन स्क्वायर, देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, हम प्लस लिख दिए हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा। ध्यान दीजिएगा, अभी ध्यान में आया, मिस्टेक से प्लस लिखा गया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसलिए हम प्लस लिख रहे थे, ठीक है ना। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर देखिएगा सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह टेन स्क्वायर थीटा अगर कहे तब, तो देखिए बुआ टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको उधर ले जाएंगे उसको, तो ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना। तो रूट नहीं ना होगा अभी, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब टेन थीटा का अगर बात कर ले तब, तो रूट अंडर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, कहाँ से फार्मूला कैसे टूट रहा है। अब देखिए, मात्र 3 गो फार्मूला है, कई फार्मूला बन गया, 1 2 3 4 4 8 4 ते 12 गो एक्स्ट्रा फार्मूला बन गया, 3 गो से 12 3 15 फार्मूला है। मात्र हमको याद कितना फार्मूला करना पड़ा, 3 गो से 15 गो फार्मूला याद हो गया, 3 गो से 15 गो याद हो गया। आ गया ना बात समझ में, इसलिए कहें समझना है तो 20 से 25 फार्मूला काफ़ी है। अगर याद करना है तो 150 फार्मूला आप याद कीजिए त्रिकोणमिति का, बैठ के घर पर दिन रात। गारंटी देते हैं कि कितनों रट लीजिएगा ना, कितनों रट लीजिएगा, 70% फार्मूला आप 5वां दिन भूल जाइएगा। इसीलिए ध्यान दीजिए कि त्रिकोणमिति के फार्मूला को रटिए नहीं, त्रिकोणमिति के फार्मूला को समझना है। बेस फार्मूला को रट लीजिए, जैसे यहाँ पे बेस फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी से 4 गो फार्मूला बनता है। 4 गो फार्मूला समझ लीजिए कि कैसे बनता है, इसलिए फार्मूला रटे नहीं, फार्मूला को क्या करिए, समझिए। और देखिए, तो ये तो बन जाएगा अपने से, इसको बनाना पड़ेगा क्या, नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। एक और आ गया, हम अभी कहे थे कि फार्मूला रटना है तो 150 फार्मूला रटिए बैठ के, है ना। और समझना है तो देखिए, मात्र एक चीज़ को इसमें रटना पड़ेगा, साइन थीटा को। वो रटना नहीं पड़ता, अगर हम समझाना चाहे तो वह समझ जाएगा, लेकिन कुछ याद कर लीजिए, है ना, कुछ याद कर लीजिए। हाँ, वो याद नहीं करना है, देखिए याद कर लीजिए, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ये वाला ऐसे ही लिख के याद कर लीजिए। हम लोग जैसे गिनती याद करते हैं, गिनती याद कर लीजिए, ठीक है ना। आ गया बात समझ में। साइन थीटा 0,
जीरो से शुरुआत होके एक तक पहुंचता है, तो एगो तो पहला वाला लास्ट वाला याद हो गया ना। तो जीरो, जीरो के बाद 1/2, 1/2 के बाद √3/1/√2, 1 उसके बाद √3/2, उसके बाद 1। तो आप लोगों को टेबल याद करना है, कैसे करना है तो साइन थीटा का याद कर लेना, बाकी सबका बना लेना है। अब देखिए साइन थीटा ऐसे है तो कॉस थीटा क्या कर दो, इसका उलट दो। अच्छा क्यों आना, ऐसा क्यों करते हैं? कोई दिक्कत नहीं रहना, कुछ देर नहीं आएगा तो क्या दिक्कत। ध्यान दीजिए अब, तो साइन थीटा 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, 60 डिग्री होता है √3/2, साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो इसका हो जाएगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। 11th में आपको यह भी बताया जाएगा कि ऐसा होता क्यों है। बस यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ऐसा होता है। आ गया ना बात समझ में? चलिए अब ध्यान दीजिएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा का वो फार्मूला याद रखिएगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। बात समझ में आया ना? ये फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा, आगे चूंकि पढ़ाना है लेकिन अभी ज़रूरत है इसलिए बता दिए हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो टेन थीटा बराबर है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो 0/1 सबके बटा कर दीजिए, सबको बटा कर दीजिए, बटा कर दीजिए। अब बताइए 0/1 और 1/0, इसका क्या होगा? 0/1 0 होता है, 0/1 और 1/0 इन्फिनिटिव होता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है ना? तो यहाँ देख लीजिएगा, तो 0/1 क्या हो जाएगा? ये देखिए 1/2 और √3/2, ध्यान दीजिएगा 1/2 और √3/2, तो ये कट जाएगा। अब बचेगा कितना? 1/√3। यहाँ पे हो गया 1/√, और इसमें देखिए दोनों बराबर है ना, दोनों कट गया, बहुआ कितना? समझ में आ रहा है ना? देखो याद करना पड़ रहा है नहीं ना, इसी से बन जा रहा है, समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान दीजिएगा, अब ये जो जब आएगा तो देखिए क्या होता है। हाँ, इस 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा, क्या बच जाएगा? और 1/0 अपरिभाषित। आ गया ना बात समझ में? अब देखिए अब तो ये तीनों अपने आप याद हो गया, याद हुआ कि नहीं हुआ याद? कॉट 10 का उल्टा, देखिए 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, 0 का उल्टा याद रखिएगा यानी अपरिभाषित। 0 का उल्टा क्या होगा? अच्छा एक काम और कर सकते हैं, इसका वो √3, इसका 1 का उल्टा 1 है, इसका 1/3 या इसका 0। अब देखिए tan का उल्टा भी है 0, ऐसे लिख दीजिए, हो गया ना? याद हो गया ना? और देखिए सेक, तो cos का उल्टा सेक, तो 1 का उल्टा √3/2/√3 होता है, और 1/√2 का उल्टा 1/2 का उल्टा, और 0 का उल्टा अपरिभाषित। अब देखिए इसको भी अब वहाँ से यहाँ लिख दीजिए, इससे हो गया 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/2 का उल्टा, 1/√2 का उल्टा, √3/2 का उल्टा, 2/√3, 1 का उल्टा, 1 का उल्टा। तो बहुआ देखिए ना, उल्टा का मतलब ये होता है 1 का उल्टा 1 होगा, 0/1 बराबर 0, और 1/0 बराबर, इसलिए कहते हैं कि 0 का उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित। 0 का उल्टा आ गया ना बात समझ में? तो देखिए टेबल याद हो गया, बस कोई फार्मूला एक्स्ट्रा है, इसको याद रखिएगा। इसको याद रखिएगा। आ गया ना बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए तो आज हम आपको पढ़ा दिए त्रिकोणमिति का जितना बेस होता है सब, ठीक है? जितना बेस होता है सब पढ़ा दिया। कुछ फार्मूला है, फार्मूला आपको याद है, कुछ और एक्स्ट्रा बात बता देते हैं। ये 5 मिनट समय है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बात हम बता देते हैं, ठीक है ना? कि आप लोगों को यह समझ में आए। अब
कि कैसे क्या होता है। इसको सेव कर लिया ना। अब यहाँ पे देखिए, आपको इस पेज में बताते हैं, पेज पूरा खाली है। इस पेज में बताते हैं। छोड़ो, कुछ बातें हैं जो आपको नींद उड़ा देगी। सो रहे होइएगा तो सोने नहीं देगी। ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा देखिए, अगर x के पावर 2 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर। सही आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना, सही से चमक नहीं ना रहा है। देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, लेकिन ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा रहे तो ये कहियो बराबर नहीं होगा साइन थीटा का स्क्वायर। ऐसे कभी नहीं लिखाएगा, याद कर लीजिएगा ये बात। यहाँ ध्यान दो, कहाँ ध्यान है, यहाँ ध्यान दो, उसको बोल रहे हैं। अब देखिए, यह कभी नहीं लिखाएगा इसे साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं ए एक्स का अगर होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर होता है और ब्रैकेट हटता है तो दोनों पे पावर चढ़ जाता है, दोनों पे पावर। इसलिए ये ऐसा इसलिए होता है कि साइन थीटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ साइन थीटा कभी भी साइन गुने थीटा नहीं है, याद रखिएगा, साइन गुने थीटा नहीं है। यह एक फलन है, यह क्या है, साइन थीटा एक क्या है, फलन है, उसके बीच में गुना नहीं है। जैसे अगर रहता है एक्स वाई, रहता है एक्स वाई तो इसके बीच में गुना का चिन्ह दे देते हैं। अगर एक्स वाई रहता है तो बीच में क्या करते हैं, गुना का चिन्ह दे देते हैं, लेकिन इसमें गुना का चिन्ह नहीं होगा। यही कारण है कि ये सब ऐसे नहीं लिखाता है, यही कारण है। बात समझ में आ रहा है। अब तो इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको ऐसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। इसको कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। और कुछ देखते हैं, थोड़ा सा और बच गया है, उसको समझा देंगे, आपका एक्सरसाइज पूरा बन जाएगा। चलिए एक चीज़ और समझा ही देते हैं, आपका त्रिकोणमिति का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज़ और समझा ही देते हैं, थोड़ा सा है, उसको समझा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अभी पढ़ा दे, किसको रहने दे, और नहीं आपको अभी पढ़ाना है, दो चार गो, एक दो गो और बात पढ़ा देते हैं। पढ़ा दे कि छोड़ दे, पढ़ा देते हैं, चलो। ध्यान दो, यहाँ पे, यहाँ देखिए, यह कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 90 डिग्री। कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक कि कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 180 डिग्री। 10th में हमको इतना, केवल एक चीज़ के बारे में पढ़ना है। 10th में हमको केवल एक चीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। किसके बारे में पढ़ना है, तो इसी के बीच के बारे में पढ़ना है। 10th में हमको यहीं से यहीं तक के बीच में पढ़ना है, लेकिन हम आपको और चीज़ बताएंगे इसमें, ठीक है ना, इसमें और चीज़ हम बताएंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से, सॉरी, अगर यहाँ से यहाँ तक का अगर बात किया जाए तो कितना डिग्री होगा, 270 डिग्री होगा। कितना डिग्री,
अगर यहाँ से पूरे चीज़ का बात अगर किया जाए तो कितना डिग्री, 360 डिग्री। इस चीज़ को तो समझ में आ गया। यह चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं आया? यह चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? अब ध्यान दीजिए, तब जब ये चीज़ समझ में आ गया तो आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, हम लोग अभी साइन चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन, हम 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं। त्रिकोणमितीय रेशियो कितने तरह का पढ़े हैं? साइन, कॉस, टेन। साइन का उल्टा कॉसेक, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक। तो यहाँ देखिए, इसमें सब पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इसमें प्लस होता है टोटल। तो देखिए, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। याद रखिएगा, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें ऑल पॉजिटिव, यानी कि इसमें जो 6 तरह का जो त्रिकोणमितीय रेशियो होता है, त्रिकोणमितीय फलन जिसको हम लोग बोलते हैं, फलन कितने तरह के हैं? 6 तरह के, सब पॉजिटिव होता है। सब क्या होता है? इसमें एस से क्या होता है? साइन। एस से क्या होता है? और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो यह इसमें क्या होता है? पॉजिटिव। यह इसमें क्या होता है? बाकी सब निगेटिव, बाकी सब। अब देखिए, इसमें टी से टैन, टैन का उल्टा कॉट, पॉजिटिव, बाकी सब। और इसमें कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, पॉजिटिव, बाकी सब, बाकी सब क्या होता है? निगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। याद रखिएगा, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब। टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब। और कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब। तो कल हम आपको बताएंगे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा। आज रहने दीजिए, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मेन चीज़ है ये भी, है ना। इसको अगर सही से नहीं बताएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो आज इतना ही रहने दीजिए। इतना आप लोग बढ़िया से जाके घर पे क्लियर कीजिए। हो सकता है तो यूट्यूब पे इस वीडियो को डाल दीजिए, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। और आप लोग क्या कीजिए, उसको 52 मिनट का है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया ना समझ में? समझ में आया कि नहीं? त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति समझ में आया ना? शुरुआत है बउआ, और शुरुआत बढ़िया करो, क्योंकि इसी पे पूरा मैथ्स टिका हुआ है। आप 11th-12th पढ़िएगा, बिना त्रिकोणमिति के 11th-12th आप नहीं पढ़ सकते। बोलिए, कुछ बात है क्या? आप हाथ उठा रहे हैं? अच्छा, ऐसे उठा, अच्छा कोई बात नहीं। और देख लीजिए, संडे को आपको ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 का जितना भी है सब बताएंगे। चैप्टर 1 का जो ऑब्जेक्टिव है वह संडे को बताया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट जो नहीं क्लास किए थे वो ऑब्जेक्टिव में रहिएगा, डिटेल से ऑब्जेक्टिव बताएंगे। गेस पेपर से, कहीं से भी, क्वेश्चन बैंक से हम पूरा आपको पीपीटी फाइल बना के लाएंगे और यहीं पे सारा बताएंगे। इसलिए उस दिन गैप नहीं कीजिएगा, संडे को, ठीक है ना। ये आने वाला संडे को, संडे को कोई पर्व त्यौहार नहीं ना है? हाँ, संडे को खुला हुआ रहेगा। संडे को आपको क्वेश्चन आंसर डील किया जाएगा। टाइमिंग बताया जाएगा क्लास में, आपको हम बता देंगे कि टाइमिंग क्या है। समझ में आ गया ना? तो संडे को आपको क्या होगा, चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव का आपका डिटेल ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है ना। उसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद।